बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक और खैरियत से हूँ और अल्लाह सबको अपने हिस्सा अमान में रखे। तो सुबह का टाइम है ना, तो सुबह के टाइम मैंने जो है ना वो ऑयल वाली रोटियाँ बनाई थी। जो वाइट आटा होता है ना, इसकी रोटी बड़ी मज़े की लगती है सुबह सुबह, तो वो बना ली थी। और या फिर आप इसका जो है ना पराठा बनाए, बड़ा मज़े का लग रहा होता है। आटा बच गया था तो फिर इसको बस ढक कर ना तो बस फ्रिज में रख देना। और सुबह का जो हमारा वर्क है ना ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बल्कि डन नहीं हो चुका, क्योंकि अब इसके बाद हमारा कोई ना काम नहीं है ऐसे करने को। दोपहर के टाइम ही अब हम काम करेंगे। और मैं ये दिखा रही थी कि टिंडे हैं, इसका भी कुछ करेंगे, कुछ बनाएंगे। अब जी मैदा ले लिया था, इसके अंदर अजवाइन और जो है ना नमक वो डाल दिया था, तो अब बनने लगे हैं समोसे। और ऑयल की क्वांटिटी में इस तरह बता सकती हूँ कि जो मैदा अगर 1 kg है ना, तो इसके अंदर आधी प्याली ऑयल की चली जाएगी या थोड़ा से ज़्यादा। ये क्वांटिटी ना बिल्कुल ठीक है। और 3 से 4 अदद मीडियम प्याज है ना, वो भी मैंने बारीक चॉप कर लिए थे। और 5 से 6 अदद मिर्ची है ना, वो उसको भी मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिया था। अब जो ही मैं मैदे की डो दिखा रही थी ना, तो इतनी हार्ड होनी चाहिए, ज़्यादा पतली होगी तो फिर पतले पतले से हो जाएगी समोसे, और फ्राई करने में भी दिक्कत होगी। और दूसरा ये कि फिर थोड़े थिक नहीं होंगे। अगर थिक होंगे ना तो फिर क्रंची भी पाएंगे। पोटैटोस यहाँ पर बॉयल हो रहे थे और इसके बाद साथ ही दूध वाला आ गया था, तो दोपहर का जो है ना वो दूध भी बॉयल हो रहा है। और पोटैटोस के ऊपर जो छिलके हैं ना, तो वो भी मैं अच्छी तरह से रिमूव करी थी। थोड़े बहुत हैं तो मैंने कहा ये अच्छे नहीं लगते, जब मुँह में हम खाते हैं तो इसका ज़रा ख्याल रखना चाहिए। छिलके जो है अच्छी तरह से रिमूव कर लिए हैं इसके पोटैटोस के, और साथ ही हमने पेड़े भी बना कर रख लिए हैं ताकि आसानी हो। एक तो गैस का भी मसला हो जाता है ना बड़ा, तो हर चीज़ जल्दी जल्दी से रेडी करके बस रखनी होती है। जो प्याज और हरी मिर्च है ना, इनको भी थोड़ा सा ऑयल डाल के हम फ्राई कर रहे हैं, और साथ फिर नमक मिर्च और हल्दी भी डाल देंगे। समोसे बना बना के ना इतनी आदत पड़ी हुई है कि ना हर चीज़ की बस क्वांटिटी याद ही रह जाती है। जो मैंने डाली है ना इसमें मिर्चें, हम स्पाइस जो है ना वो ज़रा कम खाते हैं स्पाइसी चीज़ें, तो मैं तो 1 चम्मच जो है ना लाल मिर्चें डालूँगी, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, और जो नमक है ना वो हस्बे ज़ायक़ा होगा। चाट मसाला भी डालना है तो ना नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगी मैं। अब इसको फ्राई कर रही हूँ और साथ ही ये तीनों चीज़ें हैं ना वो डाल देनी है। फिर बस इसको फ्राई कर देना है अच्छी तरह से, मतलब भूनना है। उसके बाद इसमें जो ये पोटैटोज़ है ना वो भी मैंने डाल दिया था, और इसको मैं ना इसी चम्मच की मदद से पिसा लूँगी, क्योंकि बॉयल बहुत अच्छी तरह से हुए हैं तो आराम से पिस जाएंगे। और मैशर की मदद से भी आप इसको मैश कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये जो स्पून है ना बड़ा हेल्पफुल रहा है। और मेरा तो जी बड़े अच्छे से काम भी हो गया। चीज़ों को फ्राई करने के बाद ना मैंने आग भी बंद कर दी थी चूल्हे की, और बस ये मेरे पोटैटोज़ है ना इनको ही मैश कर रही हूँ। इसके बाद मैं चाट मसाला भी डाल दूँगी। तो 3 पैकेट जो है ना वो मैंने इसमें डाले थे चाट मसाले के। चाट मसाला डालने के बाद आपने ये ख्याल रखना है कि नीचे चूल्हे की आग नहीं ऑन होनी चाहिए। मैंने ये बोर्ड नोट किया है कि अगर चूल्हे की आग लगी होती है ना नीचे, और इसको हम थोड़ा सा कुक कर लें, तो जो चाट मसाले का खट्टा वाला टेस्ट है ना वो ज़रा डिफरेंट हो जाता है, वो अच्छा वाला नहीं आ रहा होता। ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। इसमें अनारदाना भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास तो नहीं था तो मैंने नहीं डाला अनारदाना, क्योंकि मैंने ये समोसे बनाए बड़े हैं ना, तो मुझे हर तरीके का एक्सपीरियंस हो चुका है। ये चाट मसाला डालना है तो आग बंद करेंगे तो उसका जायका और होगा। अच्छा, जहाँ मैंने ना रोटी की तरह बेल लिया था और दरम्यान में से मैंने ना कट कर लिया था, और इसमें फिर मैंने मसाला डाल दिया था वही समोसों वाला, और इर्द गिर्द ना पानी से मैंने ना इसकी लेयर लगा दी थी पानी की। तो सेंटर से मैंने ना इसको फोल्ड कर लिया है, दूसरा हिस्सा जो है ना वो मैंने इसके ऊपर रख दिया है। ये इधर से सेंटर से भी ना मैंने एक साइड पे ना पानी लगा दिया था, और फिर इसको मैंने ना सील कर दिया है। और मैंने समोसे भी बना दिए हैं काफ़ी सारे। तो ये समोसे बन गए हैं, और ना हमने जब आँच रखनी है मीडियम स्लो फायर उसी पे ये सही बनेंगे और कुरकुरे बनेंगे। नहीं तो अंदर से थोड़े कुरकुरे नहीं होंगे, ज़रा सॉफ्ट से होंगे। तो सॉफ्ट नहीं चाहिए, थोड़े कुरकुरे से हों, और फिर मज़े के भी बनेंगे। और मज़े के बने थे और कुरकुरे, और रायता बनाया था साथ। समोसों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो रायते के साथ ही है। गरम गरम समोसा और फिर रायता, मज़ा ही दोबारा हो जाए। तो जी मैंने रख लिए थे समोसे, और साथ ही कोल्ड ड्रिंक भी रख ली थी। तो सब ने कोल्ड ड्रिंक भी पी और समोसे भी इंजॉय किए बड़े मज़े के। और साथ ही मैंगोज़ भी आ गए थे, तो वो भी हमने मज़े से खाए।
अच्छा, बाद लोगों को ना ये बड़ा पसंद होता है, तकरीबन रोज़ ही मिल्क शेक बना रहे थे। वैसे होता तो ये गर्म है, लेकिन है ये फलों का बादशाह। और मैं अपने फेवरेट काम की तरफ आ गई थी। तो कागज़ रख कर डिज़ाइन को ट्रेस करना ये बड़ा इजी है। ये देखिए, ये मैंने डिज़ाइन दिखाया ना, मुझे तो कुछ और मिला नहीं, तो मैंने कहा इसी को ट्रेस कर लेती हूँ। स्केच बुक का वैसे मैंने ये पेज लिया है, अब इसके नीचे रख के ना हो बहू वैसा ही डिज़ाइन आएगा। बस पेंसिल से ऊपर इसको आप पेंसिल ही फेर दें इसके ऊपर, देखें हो बहू वैसा ही। ये मैंने कहा सबसे बेहतरीन जो है ना डिज़ाइन उतारने की टेक्निक है, बड़ी ज़बरदस्त है। तो इसकी और भी टेक्निक्स हैं वैसे डिज़ाइन को जो है ना वो बनाने की, लेकिन मुझे सबसे बेहतर और इजी यानी कि ये लगे। देखिए, बस ऐसे पेंसिल फेरते जाना है और ये खुद ब खुद डिज़ाइन जो है ना वो बन जाएगा। इसको वैसे लेकिन एक बात है, इसको एक ही रुख पे आप पेंसिल फेरेंगे ना तो जो है ना ऊपर से भी डिज़ाइन अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल हूबहू ये वैसा बनेगा। कोई भी चीज़ ना बग़ैर सीखे नहीं आती, उसको आपको सीखना पड़ता है, तो आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता लगता है। जैसे एक चीज़ है, उसकी कई वेरिएशंस होती हैं इस तरह, लेकिन आपको मेन टेक्निक तो सीखनी ही चाहिए। जब आप मेन टेक्निक सीख लेंगे ना, तो फिर आप वेरिएशंस को भी आराम से समझ लेंगे। अब जी मैं दिखा रही हूँ कि दूसरी तरफ कोई और चीज़ रख कर उसको भी कैसे ट्रेस कर सकते हैं। अब मेरे पास था लीफ, तो मैंने ना इसको भी ऐसे ही ट्रेस कर लिया। देखें कितने आराम से ना ये बन रहा है और बड़ा इजी से बन जाएगा। अच्छा, ये जब मैं इसको ट्रेस कर रही हूँ ना, तो मेरे ज़हन में आ रहा है कि कैसे एक पेंटर भी जो है ना कैसे हूबहू वैसी ही चीज़ बना लेता है। उसकी कितनी मेहनत होती होगी सीखने में, उसकी एजुकेशन लेने में, तभी तो वो इस तरह की चीज़ बनाता है। और फिर बना बना के जो है ना वैसे भी एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन जो बेसिक्स जो है ना, मैं कहती हूँ हर शोबे में सीखने लाजिम है। किसी भी शोबे में आप एंटर होते हैं तो आपको बेसिक्स आने चाहिए। बगैर बेसिक्स के तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो स्टिचिंग है, चाहे ड्राइंग है, डिज़ाइनिंग है, कुछ भी है ना, बगैर सीखे आप बिल्कुल भी नहीं कुछ कर सकते। बेहतर यही है कि इंसान वो काम करे जो उसका शौक़ हो। जो उसका शौक़ होगा ना, तो वो लगन से करेगा।